नमो मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आपको पूर्व रूप में विदित है, हम ज्योतिष विषय से अध्ययन कर रहे थे। मूल रूप से हम पंचांग के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने तिथि वार नक्षत्र इनके विषय में पढ़ लिया है। आज के इस भाग 3 के अंतर्गत हम करण और योग के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, जितने भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। और मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं 10 मिनट से कम वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो देखने में भी सार्थक और समझ में भी आ जाए जल्दी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कर्ण के विषय में। तो कर्ण क्या है, तो उसके लिए कहा गया है एक तिथि। जो एक तिथि है, जिसके हम तिथि के विषय में हम पिछली वीडियो में पढ़ा था, बोला एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, एक पूर्वार्ध में होता है और दूसरा उत्तरार्ध में होता है। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न इस प्रकार से आता है, कर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने उत्तर वहाँ पे इस विधा में देना है। 2 प्रकार के होते हैं, चर और स्थिर। मूल रूप से कर्णों की संख्या कितनी है प्रश्न आए, तो आपका उत्तर होगा कुल 11 कर्ण होते हैं, जिनमें से चर जो है 7 होते हैं और जो स्थिर होते हैं वह 4 होते हैं। 7 और 4 कुल 11 योग है। अब वह 11 कर्ण कौन कौन से हैं, तो उनके नाम मैंने आगे लिखे हैं, आप इनको लिख सकते हैं। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज और विष्टि। यह जो 7 है, यह सभी 7 चर कर्ण हैं। तो और आगे इसके अलावा 4 बचे जो कि स्थिर हैं, जिनके अगली लाइन में लिखा है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न। ये जो है स्थिर हैं। मूल रूप से प्रश्नकर्ता इस प्रकार से पूछ सकता है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 3 ऑप्शन सही दिए हैं और प्रश्न पूछ ले इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, इनमें से कौन सा कर्ण नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्रम जो है याद होना चाहिए दोस्तों, इसी के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है। मूल रूप से कर्ण से एक प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आगे में लिखा है, इनमें से विष्टि कर्ण को भद्रा कहते हैं। प्रश्न आता है विष्टि कर्णमेव किम, कि विष्टि क्या है, तो उसका उत्तर है भद्रा। विष्टि क्या है, भद्रा है। अब भद्रा में होता क्या है, तो इसमें कहा गया है कि भद्रा में सभी कार्य जो हैं वर्जित माने गए हैं, अर्थात भद्रा में कोई भी शुभ कार्य जो है करना जो है वर्जित कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न यही बनते हैं। कर्ण कितने प्रकार के हैं, तो कर्ण 2 प्रकार के हैं, चर और स्थिर। कर्णों की संख्या कितनी है, तो कर्णों की संख्या जो है 11 है। चर कर्ण कितने हैं, तो उसका उत्तर होगा 7 है। स्थिर कर्ण कितने हैं, तो उत्तर होगा 4 हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं, तो बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, विष्टि, यह चर हैं। और स्थिर कौन से हैं, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न। और उनमें से आगे प्रश्न आ गया कि विष्टि कर्णमेव क्या, कि विष्टि कर्णमेव क्या है, तो आपका उत्तर होगा भद्रा। भद्रा किसे कहा गया है, तो विष्टि कर्ण को ही भद्रा कहा गया है। आगे चलते हैं। आपने कर्ण के विषय में इतना ही पढ़ना है दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, योग के विषय में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 योग माने गए। प्रश्न आए योगों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 27। जैसे नक्षत्रों की संख्या 27 है, वैसे ही योगों की संख्या भी कितनी है, तो उसका उत्तर होगा 27 है। आगे चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से योग बनते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है उसी के द्वारा योग जो है बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, तो इसके लिए आगे दिया गया, जब सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 डिग्री और 20 कला का अंतर पड़ता है, तब एक योग बनता है। अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है अंतर कितना होगा, 13 डिग्री और 20 कला का होगा। यह किस प्रकार से आया, तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, 360 को आपने 27 से भाग करना है, तो आपका उत्तर यह आएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में यह अंतर होगा, 13 डिग्री और 20 कला का अंतर होगा, तभी जाके योग बनता है। अब आगे चलते हैं। योगों की संख्या 27 बताई, कौन कौन से हैं, तो आपके सामने है विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, घृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। यह जो है 27 जो हैं कर्ण 27 योग माने गए हैं। इन योगों के अंतर्गत क्या है, तो योग जो है मूल रूप से हर एक दिन में एक योग मूल रूप से माना ही गया है, क्योंकि जब अंशात्मक अंतर जो होगा 12 डिग्री और 30 कला का होगा, तो एक योग मूल रूप से दिन में बन ही जाएगा, 1 से 2 बन सकते हैं। आगे चलते हैं। इन 27 योगों में से 9 योग जो हैं अशुभ माने गए हैं,
इनमें सभी प्रकार के शुभ कार्य करने से बचने को कहा गया था, इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो 27 में से केवल 9 जो हैं अशुभ माने गए, 18 शुभ हैं। तो जो 9 अशुभ हैं वह कौन कौन से हैं? विषकुंभ है, अतिगंड है, शूल है, गंड है, व्याघात है, वज्र है, व्यातिपात है, परिधि है और वैधृति है। तो आज आपने जाना कि कर्ण कितने हैं। कर्णों की संख्या जो है 11 है और दो प्रकार से हैं, चर और स्थिर। चर कितने हैं? तो वो 7 हैं। स्थिर कितने हैं? तो वह 4 हैं। उनके नाम जाने। भद्रा के विषय में जाना। भद्रा कौन है? तो बिष्टि, वो जो है बिष्टिकर्ण जो है वह केवल भद्रा है। योग कितने हैं? 27 हैं। प्रत्येक योग कैसे बनता है? तो सूर्य और चंद्रमा की अंशात्मक अंतर के द्वारा। कितने अंश का अंतर होता है? तो 13 अंश 20 कला का अंतर होता है। 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो उनके नाम जाने अब आपने। विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वरीयान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। उनमें से आपने जाने 9 जो हैं वह अशुभ हैं, बाकी 18 जो हैं शुभ हैं। तो दोस्तों आज के भाग में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम मूल रूप से ज्योतिष के जो द्वादश भाव हैं, ग्रह हैं, इनके विषय में आज अगले भाग में हम जानेंगे। हमने जो एक सामान्य अध्ययन करना था पंचांग के विषय में, वह हमने अध्ययन कर लिया। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः।